मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चल आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999। उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। परभनी जिले के इतिहास में पहली बार हिंदी पिक्चर फिल्म यहां से निर्मित की जा रही है। एकता फिल्म प्रोडक्शन निर्मित संविधान एक रास्ता, एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब ये पिछले 35 साल से लगातार समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं और उन लोगों को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं जो लोग समाज में रहकर समाज के हित के लिए, समाज की फलाह और समाज की बहबूदी के लिए, समाज के हिफाजत के लिए, समाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों पर अन्याय अत्याचार ना हो, इस बात के लिए ख़ास तौर से ख्याल रखते हैं और ऐसे लोगों को जो समाज की सेवा करते हैं, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करते हैं। उसी के चलते एकता फिल्म प्रोडक्शन निर्मित संविधान एक रास्ता ये चित्रपट परभनी में निर्मित किया जा रहा है। एकता सेवाभावी संस्था के अजमत खान साहब, इनके डायरेक्शन में ही एकता फिल्म प्रोडक्शन निर्मित संविधान एक रास्ता ये फिल्म बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में मुंबई से कलाकार रज़ा मुराद जी है। उसी के साथ में हैदराबाद से गुल्लू दादा और अल्ताफ़ हैदर, इनकी भी मौजूदगी है। यही नहीं, इनके अलावा मुंबई से आनंद शिंदे, उसी के साथ में दीपा श्री, ये मुंबई के कलाकार है और परभनी की जानी मानी शख्सियत, परभनी में एक वक्त में पॉलिटिक्स में आई हुई नंदिनी महेंद्र पानपट्टे, जो शिवसेना की महिला कार्यकर्ता, महिला नेता है, और ये भी अब इस फिल्म में एकता सेवाभावी संस्था के एकता फिल्म प्रोडक्शन निर्मित संविधान एक रास्ता इस फिल्म में, इस पिक्चर में काम करती हुई नज़र आ रही है। मुख्य भूमिका में दीपा श्री जैसे है, उसी के साथ में जावेद सर और सौरभ नखाले जो DOP कर रहे हैं, गोविंद नागभिड़े, ड्रोन कैमरे का काम गोविंद नागभिड़े ये कर रहे हैं। सरपंच की भूमिका में शिवाजी राव है, अरुण गाड़े हैं, और यही नहीं, इनके अलावा परभनी डिजिटल मीडिया से लोक पुकार लाइव न्यूज़ के संपादक सैयद अयूब साहब, उसी के साथ में परभनी आज तक के मुख्य संपादक सैयद अखिल सोनी मुलंगे, इनकी भी इसमें मुख्य भूमिका है। और जिस तरह से आज परभनी ज़िले के पोखरनी नरसिंह यहाँ पर शूटिंग की गई और पोखरनी नरसिंह यहाँ पर इस गांव में जिस तरह से शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन कलाकारों ने दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। संविधान एक रास्ता पिछले 1 साल से लगातार इस मूवी के लिए मेहनत की जा रही है और दिल्ली से भी कलाकार इसके लिए आ रहे हैं। आज हमारे पास में मुंबई से आए हुए फिल्म अभिनेता आनंद जी और उसी के साथ में दीपा श्री है। आइए जानते हैं आनंद श्री यहाँ हमारे परभनी जिले की वैभव पोखरनी नरसिंह यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन और इस गांव के दर्शन इन्होंने लिए हैं। और पोखरनी नरसिंह जिस तरह से माना जाता है कि यहाँ इस गांव के घर मंदिर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, यहाँ की क्या प्रथा है और इस प्रथा को इन्होंने किस तरह से जानने की कोशिश की है, आइए जानते हैं। एकता सेवाभावी संस्था के अजमत खान, इनकी टीम में आज हम मौजूद हैं और जिस तरह से आनंद जी मुंबई से आए हैं यहाँ पर अपने संविधान एक रास्ता इस चित्रपट की शूटिंग के लिए, आइए जानते हैं दीपा श्री और आनंद जी से कि किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है और क्या कहना चाहेंगे हमारे परभनी जिले के विकास के बारे में। नमस्कार, प्रथम सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि तुमचं आजतक चॅनल आज खरं तर तुमचे मनपूर्वक आभार, कारण आज आमच्या खरं परभणीमध्ये येण्याचं ही दुसरी वेळ होती। आज अमजदभाई आज परभणीमध्ये त्यांचं एक वेगळं नाव आहे आणि त्यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून आज संविधान आणि जगाला का गरज आहे या विषयावर त्यांनी जो चित्रपट लिहिला आहे, स्वतः दिग्दर्शक आहेत ते, त्यांनी आज महाराष्ट्रात नाहीतर पूर्ण भारतातून या नावाचं टायटल निवडून आज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून या कलाकारांना संधी दिली। प्रथमतः त्यांच्या प्रोडक्शनचा मनपूर्वक आभार मानतो आणि आम्ही कलावंत मंडळी या कलाकारांकडून या सर्व टीमने जे काम काढून घेतले, आज 4था-5वा दिवस जवळपास या पोखरणीमधून संपूर्ण ग्रामस्थांचे आभार मानावं तेवढे आभार कमी, एवढे मोठं सहकार्य त्यांनी दिलं। या सगळ्या ग्रामस्थांना नमस्कार करतो
आणि या चित्रपटासाठी अजून काही दिवसात म्हणजे 1-2 महिन्यात तुम्हाला हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पूर्ण महाराष्ट्रात पाहावयास मिळेल. नक्कीच परिवर्तनवादी विचार आणि परिवर्तनाची कास घेऊन आज आमच्या डायरेक्टर साहेबांनी लिखाण केलं. आज लेखक आमचे बाहेरचे आहेत, पण दिग्दर्शन अतिशय सुंदर आणि त्यांचं पूर्ण कुटुंब यामध्ये वाहिलं आहे. प्रथमतः खरंच अशी कलाकृती एखाद्या ग्रामीण भागात होणं आज विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. मुंबई किंवा पुण्यासारख्या ठिकाणी चित्रपट होतात, पण या विषयाला यांनी खूप मोठा दुजोरा देऊन आमच्या कलाकारांना इथं पाचारण केलं. त्यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि ग्रामस्थांचं पुन्हा एकदा आभार मानून तुमच्या या चॅनलतर्फे एकच विनंती करतो, अशा वेगळ्या विषयाच्या चित्रपटाला नक्कीच तुम्ही पुढच्या काळात तुम्ही त्याला स्वतः सिनेमागृहात जाऊन पाहाल ही अपेक्षा बाळगून माझे 2 शब्द संपवतो. संविधान एक रास्ता ये पहली फिल्म है और मेरी भी ये पहली फिल्म है, तो ये बहुत अच्छा रोल है। और वो आनंद सिंह जी है, वो हमारे ससुर जी है। और हम नमस्कार, मैं दीपश्री। सबसे पहले तो मैं अजमत सर का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने उनकी फिल्म में काम करने को मुझे चांस दिया। मेरी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि हमारी फिल्म क्या है, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ आप हमारी पिक्चर देखो और बाद में हमको रिव्यू दो। परभणी आज तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ये फिल्म की शूटिंग एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जो बनने जा रही है संविधान एक रास्ता, इसकी शूटिंग परभणी जिले के परभणी तालुका पोखरनी, परभणी में गांव आता है पोखरनी नरसिंहा, जहाँ एक बड़ा देवस्थान है और हिंदू समाज की बड़ी आस्था है। और सभी समाज, हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब है और बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसा गांव, संविधान जैसा गांव, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जिस तरह से देश को हमारे संविधान दिया है, उसी संविधान का निर्माण जो नेताओं ने किया था उस जमाने में कि देश के अंदर एकता और अखंडता रहे, उसी उद्देश्य को देखकर हमारे राइटर पवन कुमार और हमारे राइटर शेख महमूद सर, ये दोनों ने बहुत प्यारी कहानी लिखी। और ये फिल्म संविधान एक रास्ता जो है फिल्म बनने जा रही है, उसमें मुझे काफ़ी कलाकारों ने साथ दिया। बॉम्बे से रजा मुराद, हैदराबाद से गुल्लू दादा, दीपा श्री अभी जो हीरोनी है, और काफ़ी एक्टर ने हमारे साथ काम किया। ऐसा है, हम इस वक्त जो है सिटी से काफ़ी दूर है और बहुत अच्छा है। सिटी से काफ़ी दूर हम जो है इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं। बहुत सिटी से तकरीबन 18-20 किलोमीटर है ना, ये दूर है। अजमत साहब की जो फिल्म है संविधान एक रास्ता, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर बनाई जा रही फिल्म, बेहतरीन मैसेज है इसके अंदर। और इसकी खास शूटिंग तीसरी बार आया हूँ मैं आपके पास। जी नागपुर शूटिंग के लिए। जी, नागपुर में भी शूट करे थे, रजा मुराद साहब भी आए थे। जी। तो बहरहाल ये जो भी है, ये मैसेज की फिल्म है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान है। इंशाल्लाह ये फिल्म बनेगी, उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे बड़े ही अच्छे से बड़े बैनर के अंदर रिलीज़ करेंगे। आप सब देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज वाली फिल्म है। और हम एक नए लड़के को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, अरबाज खान, आपके फर्जंद हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इस फिल्म में। और परभनी में मज़ा आ रहा है, खास करके यहाँ के माहौल में। भाई अरबाज भाई क्या कहना चाहेंगे आप खुद भी? मैं अल्ताफ हैदर, तीर सेना तलवार से परभनी के मुसलमान डरते हैं सिर्फ परवरदिगार से। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग आए हैं, काफ़ी जो है हाइट पे ये लोकेशन है, दादा दादी रिसोर्ट। और अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ पर अभी हम जो खाना खाए हैं पेपर के अंदर, बड़ा मज़ा आया है। पहली मर्तबा मैं और गुल्लू भाई खाए, लेकिन परभनी की खिचड़ी, वाह क्या खिचड़ी थी भाई। नेक्स्ट टाइम आकर जो है अब आपके घर का खाना खाना है हमारे को। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कामयाबी के साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते परभनी जिले की जिम्मेदारी जिस तरह से सुरेश नागरे इन पर दी गई है, युवा नेता सुरेश नागरे, इन्होंने अब परभनी जिला ही नहीं, परभनी जिले के जिंतूर विधानसभा मतदार संघ को अब कांग्रेस में बना दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर सुरेश नागरे इनकी पैनी नज़र है, और पैनी नज़र के रहते ही अब भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 25,000 कार्यकर्ता अब परभनी के जिंतूर से जाएंगे और 5,000 व्हीकल से यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी यहाँ से जाएंगी। ऐसा भी सुरेश नागरे, युवा नेता सुरेश नागरे, इन्होंने बताया है। जिस तरह से इन्होंने एलदरी स्थित इनके फार्म हाउस पर मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद में यहाँ पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद थे, हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से इन्होंने अब बीजेपी
किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाती जा रही है, बीजेपी के नेता किस तरह से लोगों को अब दिशा भूल करते हुए नजर आ रहे हैं, यह भी सुरेश नागरे जी इन्होंने बताया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सुरेश नागरे इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से इन्होंने किया है। आमच्या नेहमी गाडीमध्ये नानासाहेब आणि बावल्यासोबत चर्चा होत राहते की आजकालची पिढी काय करते, फक्त मोबाईलवर बसले आणि 5 रुपयाचं गुटखा खात बसतात, पुन्हा दिवस तिथं खराब करते, कामं नाही करायचे, मोटरसायकल घेऊन येऊन फक्त तहसीलमध्ये, फक्त जिंतूर तालुका असा आहे की फक्त तहसीलमध्ये बघा सोमवारी मंगळवारी कमीत कमी 1000-2000 लोक असतील आणि तुम्ही तेच शेलू आपलाच विधानसभेचा मतदारसंघ आहे, तुम्ही तिकडे जाऊन बघा, तिकडे 50 पण मोटरसायकल नसते। ही अशी परिस्थिती आपल्या घरामध्ये फक्त काही राजकीय निर्णय फक्त त्यांच्या स्वार्थासाठी राजकारण करतात। एक एक घरामध्ये 2-2 गट करून ठेवले। काही लोक 2014 आमदार केलं, विश्वास ठेवला, केलं तर काय केलं, आज त्यांनी त्यांचं स्वतःचं मोठं सर्व साम्राज्य उभं करून ठेवलं। 2-3 वर्ष काही केलं नाही। आता तिकडे अविनाश राणे यांनी मोठा मोर्चा काढल्यानंतर त्या प्रतिसाद भेटला आणि तिकडे कामाचं आश्वासन दिलं आणि ते काम सुरू झालं, काम संपलं। ते काम संपल्यानंतर ते टक्केवारी भेटली नाही म्हणून ते परत काम देऊन केलं। हे असेल लोकांनी अशी दिशाभूल करतात, जसे भाजपचे प्राईम मिनिस्टर दिशाभूल करतात तसे इकडले करतात। भाजप हे आपल्यासाठी विष आहे, कोणत्याही पक्षाला दुसऱ्याला द्या, आपण भाजपला देऊ नका, अशी परिस्थिती। यांना 3 वर्ष होतं, तुम्ही बघत असेल नेहमी टीव्ही मध्ये महाविकास आघाडी असं मंत्री असा, तो नवाब मलिक असा, प्रत्येकाला जेलमध्ये टाकेल, सर्वांना कळते। आता कुठे गेली ईडी? आता मागच्या 2-3 महिन्यात ईडी एजन्सी छोपल्यात का? आता कुठे गेली ईडी एजन्सी? सर्व विसरलेत, यांना सत्तेत आले। आता मागच्या 2 महिन्यातून हे मंत्रिमंडळ विस्तार करू शकत नाही। एक महिने फक्त मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सरकार चालवत आहे, मंत्रालय। आज देश को बचाना है तो सबको इस यात्रा में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि देश की हालत बहुत बुरी है। देश में आप देख रहे हर जात धर्म में सब में झगड़े लगाए जा रहे हैं। उनके खुद के फ़ायदे के लिए, उनको खुद को सत्ता रहने के लिए कोई पक्ष को उनके खुद के फ़ायदे के लिए वो सब झगड़े लगा रहे बीच में। तो आज देश की हालत बहुत बुरी है। और जो हमारे नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने जो 3500 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उस यात्रा में लोग प्रचंड उनको साथ मिल रहा है। जिधर तमिलनाडु में आप देखेंगे लाखों में लोग संख्या में लोग उपस्थित थे, केरला में भी लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे, कर्नाटक में भी बहुत अच्छी साथ मिली, तेलंगाना में भी बहुत अच्छा साथ मिला। अभी महाराष्ट्र में 7 नवंबर में आने वाले। और मैं आज कहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की इधर तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में, हमारे माननीय नेता अशोकराव चौहान साहब और हमारे माननीय नेता बाळासाहेब थोरात जी, नाना पटोले साहब, जिस तरीके से सब कांग्रेस के लोग इधर से जो विधायक है सब है जो मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, तो इधर इन राज्यों से भी बड़ी इधर यात्रा होगी और कम से कम 2-5 लाख लोग इधर चलेंगे, इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज जो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी अवंत समाज के लोग हो, पर हिंदू समाज में अभी जागरूकता आई है। हिंदू समाज में समझ गए कि सिर्फ उनका फ़ायदा उठा के वो अपनी सत्ता की अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो अभी लोगों में जागरूकता आ रही है। तो आप उसका देखेंगे कि दिवाली के दिन दिवाली के पहले दशहरे के उस वक्त जो समय पे जो आरएसएस के जो चीफ है वो क्यों जामा मस्जिद गए, कि वो देखना चाहते थे अभी उनको मुसलमान समाज के मतदान चाहिए। अब वो उनको समझ में आया कि हिंदू जो उनके साथ 70% 60% था, अभी उसमें आधे से ज़्यादा लोग अभी उनको छोड़ चुके हैं। तो अभी उनमें भी अस्वस्थता है, अभी निर्माण हो चुकी है। और अभी जो भी हिंदू समाज को भी सिर्फ हम हिंदू है, हमको गर्व है हिंदू का, बट हिंदू बोलने से हमारा घर चलता नहीं। किसान के खाते में पैसे आते नहीं। इन्होंने बहुत सारे जुमले दिए, 15 लाख के जुमले दिए, नौकरी के जुमले दिए, हम देश में से स्विट्ज़रलैंड से पैसा लाएंगे, बहुत सारे जुमले दिए। और एक भी उन्होंने वादा जो उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था उन्होंने पूरा किया नहीं। तो इस लोगों में अभी जो यंग जनरेशन है उनमें तो बीजेपी के ऊपर बहुत ही ये पक्ष के ऊपर तो उनको बहुत चिढ़ है। तो इसके लिए अब लोग अलग अच्छा मौका देखेंगे और जो सत्ता लोगों के साथ रहते ऐसे पक्ष के साथ, जैसे जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने बलिदान दिया। हमारी इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, इन्होंने देश के बचाने के लिए इन्होंने बलिदान दिया और वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं और वही मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम अभी वक्त आया है, देश को बचाना है, तो हम एकजुट होके हम सब एक साथ रह के देश को बदलना पड़ेगा।
कांग्रेस के हैं। जिंतूर में इधर पहले सिर्फ राष्ट्रवादी और भाजपा थी, पर अभी इधर कांग्रेस के भी बहुत सारे नगर सेवक इधर बढ़ चुके हैं। अनेक जिला परिषद सदस्य भी कांग्रेस में आए। अनेक पक्ष के राष्ट्रवादी और भाजपा के जो सिटिंग सदस्य थे वो इन्होंने भी कांग्रेस में प्रवेश किया, कि अभी उनको समझ में आया कि ये बाकी के पक्ष कोई कांग्रेस लोगों के खिलाफ काम करते हैं, लोगों के फायदे के लिए कोई काम करते नहीं है। तो जो हम मोर्चा ले रहे हैं और कांग्रेस की दिन बर दिन ताकत बढ़ती जा रही है, और आने वाले वक्त पे आप देखेंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष हो कांग्रेस का होगा, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, 9 तालुके हैं परभनी जिले के अंदर, उसमें से 70% के ऊपर नगर पालिका कांग्रेस का झंडा फड़केगा, ये पक्का मैं। आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी जिस तरह से हर बात को लेकर चर्चा में रहते हैं, इन्होंने इससे पहले एक मुद्दा उठाया था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट अगर राम मंदिर नहीं बनाती है तो ऐसी सूरत में हम परभनी में आइए, हम परभनी जिले के पाथरी में राम मंदिर कैसा बनाता है और राम मंदिर हम निर्माण करके बताएंगे। पाथरी के राम मंदिर का मुद्दा जब चला था तब बाबाजानी खान दुर्रानी इनसे खासे लोग नाराज हो गए थे। उसी के चलते आज बाबाजानी खान दुर्रानी इन पर एक वृत्त वाहिनी ने आरोप लगाया है कि यहाँ की बाजार समिति जिस तरह से हिंदू शमशान भूमि के जमीन पर बनाई गई है और हिंदू शमशान भूमि के जमीन पर जो बाजार समिति, कृषि उत्पन्न बाजार समिति और यहाँ की बाजार पेट यहाँ पर निर्माण की गई है, उसी के चलते पत्रकार परिषद में बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है और हमेशा चर्चा में रहते हैं। आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी हमेशा चर्चा में रहते हैं और जिस तरह से चर्चा में रहते हैं उसी के चलते इन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन किया और परभनी में पत्रकार परिषद में क्लियर कराया कि हमने परभनी जिले के पाथरी शहर को, पाथरी तालुके को किस तरह से विकसित किया है, किस तरह से डेवलप किया है और किस तरह से यहाँ पर लोगों को आवाजाही के लिए हर चीज मुहैया कराई है। साईं बाबा का मंदिर यहाँ पर जिस तरह से निर्मित किया है, साईं बाबा देवस्थान के लिए यहाँ से 100 कोटी रुपए का यहाँ फंड लेकर आए हैं और 100 कोटी रुपए का फंड लाकर इसको डेवलप परभनी इस जिले के पाथरी शहर को किस तरह से इन्होंने डेवलप करने का काम बीड़ा उठाया है। उसी के चलते बाबाजानी खान दुर्रानी इन पर जिस तरह से एक वृत्त वाहिनी ने आरोप लगाया है, उस वृत्त वाहिनी पर यह मानहानि का दावा ठोकेंगे, ऐसा भी इन्होंने पत्रकार परिषद में कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की पत्रकार परिषद में बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी यही नहीं, इनके अलावा इनके बेटे जुनैद खान दुर्रानी इन पर भी आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में किस तरह की मालूमात आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने दी है। बिलकुल असं वाटतं मला की वरूनच कोणीतरी अशा प्रकारचा एक षडयंत्र रचून या ठिकाणी अशा प्रकारचा एक बातम्याचा सिरीज चालवण्याचा प्रयत्न करतात। कसं असते आजकाल कोणी जर असा व्हिडिओ पडतो असा काही चुकीचा आपण काहीच त्या ठिकाणी सांगितलेलं नाही किंवा केलेलं नाही, ते व्हिडिओ आता कोणी काढते, आता कुठून खिशात मध्ये मोबाईल ठेवून काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतात। कोणावर बोलावं, कोणावर ते खूप गर्दा आला होता माझी, म्हणजे हातगाड्यावाले, आता ते हातगाड्याचे उदाहरण सांगतो की ते हातगाड्यावाल्याला ते आमच्या विरोधात ते पैसे देऊन ते बागवानाला गाड्या पळता करावा रस्त्यावर, कारण की एसटी डिपार्टमेंटचे नगरपालिकेला, पोलीस प्रशासनाला पत्र आहे की रस्त्यावरचे गाडी हटवा, रस्त्यावरचे गाडी हटवा, असं नेहमी पत्र येतं। आणि आता आठवडी बाजार झाल्यानंतर हे आम्ही सगळ्यांना सांगितलं की हे गाड्या आता रोडवर लावू नका, हे गाड्या सगळ्यांमध्ये नाही। आता पोलीस प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन संयुक्त कारवाई करीत असताना काही स्थानिक लोक सगळे गाड्यांमध्ये आले, काही लोक नाही आले, मग ते गाड्या रस्त्यावर ते क्लिप टाकलं, त्याने करून चला ठीक आहे, तुम्ही काही 2 लोकांमध्ये महामारी झाली किंवा हे झालं तर तुम्ही तक्रार घेऊन दोघांचे आमचे कार्यकर्त्याचं नाव सांगतात, बाबाजानीचे कार्यकर्ते, तुम्ही आमचे कार्यकर्ते असते तर फिर्याद द्या ना, एफआयआर करा त्याच्यावर। आमच्या लोकांनी जर असा चुकीचा केला असेल तर त्याला सोडणार आहे काही लोक, समोरचे जे लोक आहेत ते नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, आणि आमचे कार्यकर्त्यांनी जर असं चुकीचं केलं तर त्याला सोडणार आहे। नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा काय संबंध होता त्याच्या कारण त्याला हाणमार करून, त्याला शिवगाळ करून त्याच्यानंतर पाथरीला जिल्ह्यामध्ये जनावरांचा मदत पाथरीला आहे, परभणीला आहे, त्याच्यानंतर तेवढाच मदत पाथरीला आहे।
तर मी भाजीपाल्याची बाजारपेठ पातळी तयार केलेली आहे. ते भाजीपाल्याचे जे आडती आहे, जे पीठ आहे, तर त्यांच्यासाठी ते गाडे बांधलेले. त्याच्यामध्ये परभणीचे लोक आहे, मानवतचे लोक आहे, पाथरीचे लोक आहे, मालेगावचे लोक आहे. डिपॉझिट ज्यांना डिपॉझिट हे नगरपालिकेसाठी मागायले हा डिपॉझिट नगर पावते. फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक ये मिशन परभनी के ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से किया गया है. उसी के चलते 30 अक्टूबर 2022 को जिस तरह से परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ से हजारों की तादाद में गो इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 ये रखा गया है. और इसमें मुख्य भूमिका में आप देख सकते हैं कि ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी के सैयद शकील सर, इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से ये काम किया है. और परभनी शहर के ईदगाह मैदान से जिस तरह से इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3 ये 3 किलोमीटर का इनका रन था. और जिस तरह से इन्होंने अब 30 अक्टूबर 2022 को बड़ी ही कामयाबी के साथ में अपने ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी के सदस्यों को, यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इनके ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी से जितने भी लोग जुड़े हुए, इन सब ने मिलकर यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. और हिस्सा लेने के बाद में इस पार्ट में जिस तरह से इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम में रन किया है, अपने आप को चुस्त और एक्टिव रखने के लिए जिस तरह से यहाँ पर लोग दौड़े हैं, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं. ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सनी टुडे के कार्यकारी संपादक उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333.
इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।